डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। तो आज हमारा ये 4th लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम काफ़ी चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना। और हमारा ये आज आखिरी लेक्चर है, क्योंकि हम इसके बाद हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग फिनिश हो जाएगा। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है अभी तक, वो मैटर इन सराउंडिंग की, मोशन की, तो फिर आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम इस अपने टॉपिक में इसको कवर करेंगे। आज कुछ टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे क्लास 9 का ये है ना, लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 4th। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे आज। पहला टॉपिक हमारा है इवापोरेशन काउस कूलिंग, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा क्या है, वाई डू वी वर्क कॉटन इन समर, ओके। तीसरा क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट जो है आउटर सरफेस होता है, ग्लास के आउटर सरफेस पे जो वाटर होता है वो कोल्ड आइस है ना, क्यों मतलब जम जाता है। वो आप लोग पीते हैं कभी कभी, ठंडा वगैरह पीते हैं तो देखे होंगे कि उसके चारों तरफ ग्लास की तरफ क्या होता है, वाष्प जब वो जम जाता है, ठंडा ठंडा रहता है ना। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, बताऊँगा मैं आपको, और इन दोनों का भी बताऊँगा, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू आपके NCERT है ना, ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो जो बच चुके थे मैं उसको इस लेक्चर में कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। तो हमारा आज का यही है, ठीक है ना। तो चलिए इसे हम कंप्लीट करते हैं अच्छी तरह से। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ये पहला टॉपिक उठाया मैंने, इवापोरेशन काउजेस कूलिंग। क्यों होता है इवापोरेशन से कूलिंग, है ना, ठंडापन क्यों आ जाता है। इवापोरेशन जब होता है इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में, तो ठंडा क्यों हो जाता है वातावरण और सराउंडिंग, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरने लगता है, मतलब इतना होता है कि हाँ थोड़ा कूल टाइप का होता है मौसम, है ना। तो ये होता है। तो मैं समझाता हूँ आपको। पहला टॉपिक क्या है हमारा, पहला पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी दैट लॉस ड्यूरिंग इवापोरेशन, ओके। तो क्या इसमें बोल रहा है कि द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वैसा पार्टिकल्स, छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है ना, मॉलिक्यूल्स वगैरह, लिक्विड का छोटा छोटा पार्टिकल्स जो है वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से। सराउंडिंग से करता है, एनर्जी खींचता है ना, एनर्जी को लेता तभी ना वो वॉस्प करेगा ऊपर, है ना। इवापोरेशन जब होता है, ये मान लीजिए कि ये क्या है, ये सन है मान लीजिए, ठीक है, सन है, यहाँ पे नदी वगैरह है, ठीक है। तो जब इसमें से छोटा छोटा वाटर जब सन खींचेगा हल्का 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 इवापोरेशन के दौरान, तो क्या सराउंडिंग से एक फोर्स, सराउंडिंग से क्या होगा, एक एनर्जी चाहिए होगा इसको खींचने के लिए, ठीक है। सराउंडिंग से क्या है, एक एनर्जी चाहिए होगा, एनर्जी, एक एनर्जी चाहिए होगा। तो वो एनर्जी क्या होता है, लॉस हो जाता है। किसका लॉस हो जाता है, ड्यूरिंग इवापोरेशन, जो पार्टिकल्स में जो एनर्जी उसको चाहने के लिए लॉस्ट हो जाता है, तो इस इवापोरेशन के ज़रिए क्या होता है, वो एनर्जी लॉस हो जाता है। तो उसी को एब्जॉर्व करने के लिए द एनर्जी ऑफ सराउंडिंग मेक द एनवायरनमेंट कूल, हाँ। तो एनर्जी, जो एनर्जी ने एब्जॉर्व किया है ना, एनर्जी जो क्या है एब्जॉर्व करता है, ये वेपर, वेपर को एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो एब्जॉर्व करने के दौरान क्या होता है, वो जो मतलब इन्वायरमेंट में जो उसका एनर्जी एब्जॉर्व होता है, तो वो इन्वायरमेंट को क्या करता है, कूल कर देता है। क्या करता है, कूल। कोई भी एनर्जी मान लीजिए हमारा है, ठीक है, उसने वेपर से क्या किया, एनर्जी को ले लिया, वेपर से क्या किया, उसको निकाल लिया, ठीक है। और वो क्या हुआ, एनर्जी में आके एनर्जी में एब्जॉर्ब हो गया। और फिर एनर्जी कहाँ पे है, एनर्जी तो इन्वायरमेंट के अंदर है, सराउंडिंग के अंदर है। तो क्या होगा, वो सराउंडिंग को क्या करेगा, कूल कर देगा। और उसका एक और पॉइंट क्या है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। सो वाटर का वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन वही होता है वाटर का, जो कि क्या होता है, कोई भी इन्वायरमेंट में अगर वेपर है, देखिए ये सब क्या है, ये सब वेपर है, ये सब क्या है, वेपर है। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। वेपर बोलेंगे, स्टीम बोलेंगे, वॉस्प, जितना भी चीज़ उड़ता है ना, वो सब निकलता है धुआं, तो वो सब होता है, उसको वेपर का फॉर्म होता है ना, ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। हॉट सरफेस को कूल करने में कौन मदद करता है, हॉट सरफेस को कूल करने में वेपर जो होता है वो मदद करता है बहुत ज़्यादा। क्यों मदद करता है, वैसा बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि ये मान लीजिए ये बहुत हॉट सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा हॉट है, यहाँ पे हीट, हमने ही से हीट दिया, ठीक है ना, हीट है, हीट हो रहा है, इसमें से कुछ वेपर निकल रहा है, वेपर वगैरह निकल रहा है। तो यहाँ पे तो ये हॉट ही रहेगा,
क्या रहेगा, यहाँ पे हॉट रहेगा। लेकिन जब ये इन्वायरमेंट में जाएगा, सराउंडिंग में आते ही साथ वो क्या करेगा, सराउंडिंग में ड्यू टू एनर्जी के कारण वो क्या इधर उधर जाएगा, है ना। और उसको एनर्जी जब उसको बहुत चाहिए होगी तो एनर्जी वो खींचेगा, और एनर्जी जब खींचेगा तो क्या होगा, उसमें उसका जितना भी कोल्ड मतलब ठंडापन वो क्या होगा, एनर्जी में चला जाएगा। और एनर्जी क्या करेगा, वो तो इन्वायरमेंट में है ना एनर्जी सराउंडिंग में, तो वो क्या करेगा, घूमेगा इधर उधर, तो क्या होगा, वातावरण ठंडा होगा, है ना। थोड़ा मतलब इतना नहीं कि बर्फ़ गिरने लगेगा, वो क्या होगा, एकदम कूल टाइप का होगा, है ना। मतलब कैसा होता है, अच्छा मौसम, एकदम फ्रेश मौसम लगता है ना, तो ठंडा ठंडा हवा चलता है, वो ऐसा होगा, ठीक है ना। तो उस तरह से इन्वायरमेंट को वो क्या करेगा, कूल कर देगा। इवापोरेशन काउजेस कूलिंग। सो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये, इस टॉपिक को ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसका 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को मैंने आपको समझा दिया। और तीनों पॉइंट में यही कहा गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वेपर, धुआं है ना, धुआं नहीं सॉरी, कोई भी वेपर है ना, वेपर, तो वेपर क्या है, वो वेपर के फॉर्म में है, वो सराउंडिंग में जाएगा, ठीक है। सराउंडिंग में जाते वक्त क्या है, वो एनर्जी खींचेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर खींचेगा, क्योंकि एनर्जी के बिना तो वो नहीं जा सकता ऊपर ना, इतना ऊपर। तो वो क्या, एनर्जी चाहिए उसके लिए जाने के लिए। तो उस एनर्जी को जब वो लेगा तो एनर्जी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा बहुत सारा चीज़, है ना। तो एनर्जी लेगा, अब उसके अंदर क्या है, एनर्जी तो सराउंडिंग में है, सराउंडिंग में एनर्जी है। अब एनर्जी क्या है, उसका जब उसको पहुँचा के फिर रिगेन होगा, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, ड्यूरिंग केमिकल और एनी रिएक्शन, है ना। एनर्जी ना ही बनता है ना क्या होता है, ख़त्म होता है। ये साइंस का है, क्या लॉ है केमिस्ट्री में। सो आपने पढ़ा ही होगा, या फिर हाँ आपने पढ़ा ही होगा। एनर्जी का नाइदर बी, नहीं आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि एनर्जी ये इसी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ना। एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग रिएक्शन। तो ये सब हमारा कुछ टॉपिक्स था, है ना। तो इस तरह से हमारा ये क्या है, ये ख़त्म होता है। और अगर आपको अच्छे से जानना है तो ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा फिर से अच्छे से। हालाँकि ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एग्ज़ाम वगैरह में कम ही पूछता है ना। लेकिन जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में कराया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो सब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन करिए कॉपी में। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि सही चल हो सकता है ना। अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो बने रहिए वीडियो में आप सभी, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग, और आज ये लास्ट चैप्टर हमारा है, फिनिश होने वाला है। फिर अगला आप कमेंट करिएगा तो मैं बताऊंगा कि अगला क्या पढ़ना है आपको, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, मैं फिर से स्टार्ट करूँगा चैप्टर, क्योंकि अभी बहुत सारा चैप्टर बचा हुआ है ना। तो ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। सो वाई डू वी वर्क कॉटन इन समर, है ना। हम लोग कॉटन जो है वो समर में क्यों पहनते हैं, सब लोग बोलेंगे कि अच्छा होता है, गर्मी नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, तो उसका बात करेंगे अभी हम लोग, है ना। कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर, है ना, ऑफ वाटर। कॉटन क्या होता है, वाटर का एक अच्छा एब्जॉर्बर है। क्या होता है, एब्जॉर्बर, है ना, वाटर को अच्छे तरह से एब्जॉर्व कर लेता है कॉटन। सो आपने देखा होगा कि गर्मी में अगर हम बहुत ज़्यादा भीग जाते हैं या फिर पसीना आ जाता है बहुत ज़्यादा हम लोग को, तो क्या होता है, तुरंत ही सूख जाता है। क्या होता है, तुरंत ही सूख जाता है पसीना वगैरह। क्यों सूख जाता है ऐसा, तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कॉटन क्या होता है, कॉटन क्लोथ होता है, वो एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है। बट अगर आप पहन लीजिए गलती से भी वुलन क्लॉथ्स वगैरह, ये क्या बोलते हैं समर में, तो फिर आप देखेंगे कि आपका कपड़ा जल्दी सूखेगा नहीं, और गर्मी के कारण आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, है ना। सो हम लोग इसीलिए कॉटन को प्रीफर करते हैं गर्मी में, है ना। तो अभी क्यों प्रीफर करते हैं और बताते हैं अच्छे से आपको। इट एब्जॉर्व स्वेट एंड एक्सप्लोजिंग इट टू एटमॉस्फेयर। सो वो क्या करता है, स्वेट यानी पसीने वगैरह को एब्जॉर्व कर लेता है। कोई पानी गिर गया या पसीना आ गया, है ना, तो उसको क्या करता है, बॉडी में एब्जॉर्व कर लेता है। और बॉडी से हमारा क्या होता है, इवापोरेशन होता है ना, इवापोरेशन होता है। और इवापोरेशन का उसे कूलिंग पढ़े थे हम लोग, याद करिए अभी इससे पहले उसमें रिमाइंड करिए। इवापोरेशन काउजेस कूलिंग होता है कि नहीं होता है। सो एंड एक्सप्लोजिंग इट टू एटमॉस्फेयर, PHERE, शायद मैं भूल चुका हूँ, ठीक है, ई फॉर ईजी इवापोरेशन, ताकि इवापोरेशन अच्छे से हो जाए। वी फील नॉट मच हॉट, और हम लोग इसीलिए क्या होता है, ज़्यादा गर्म नहीं महसूस करते हैं। क्योंकि जो होता है कॉटन क्लोथ्स, वो स्वेट वगैरह को एक्सप्लोज कर देता है एटमॉस्फेयर के, है ना। और वो और फिर क्या होता है, फिर इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन काउजेस कूलिंग, और कूलिंग होगा तो गर्मी लगेगा, नहीं लगेगा। सो डैट इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस। सो आप इसका लिख सकते हैं आंसर, है ना। इसका आप अगर कोई एग्जाम पूछ ले कि वाई डू वी वर्क कॉटन क्लोथ इन समर, तो ये दो पॉइंट आप लिख सकते हैं। और ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं आराम से।
और हमारा तीसरा पॉइंट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि क्यों कॉटन को हम लोग गर्मी में पहनते हैं और डार्क क्लोथ्स को क्यों नहीं गर्मी में पहनते हैं। ठीक है, अब लोग तो पहनते ही हैं फैशन वगैरह में। ओके, तो हम बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं बताता हूँ। चलिए, तो हम लोग क्या होता है ब्लैक कलर गर्मी में क्यों नहीं पहनते गर्मी में, क्योंकि ये ब्लैक कलर, मान लीजिए ब्लैक का क्लोथ्स है, ब्लैक है। ठीक है, ओके, इसमें क्या होता है कि ये इसमें ये क्या बोलते हैं एटम्स वगैरह, इसमें जितना कपड़ा होता है, इस कपड़े में क्या होता है सब चीज़ क्लोजली पैक्ड होता है एकदम। इसका रेशा वगैरह जो यार्न वगैरह होता है ये एकदम क्लोजली पैक्ड होता है। तो इससे क्या होता है हीट जल्दी रेडिएट नहीं हो पाता है। क्या होता है हीट रेडिएट नहीं हो पाता है। इसमें मान लीजिए सन की रोशनी वगैरह पड़ी तो क्या होता है ये एब्जॉर्ब जल्दी नहीं करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसीलिए हम लोग को इतनी गर्मी लगती है। ब्लैक क्लोथ पहन के आप बाहर निकल जाइए, ब्लैक ही नहीं, आप कोई भी डार्क क्लोथ, जैसे कि कौन कौन सा हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, है ना, और कौन सा हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, और डार्क ब्लू। लेकिन अगर आप लाइट किसी की जगह पर लाइट क्लोथ्स पहनेंगे, जैसे कि येलो, और कौन सा, पिंक, है ना, वाइट, इन तरह का क्लोथ्स अगर आप पहनेंगे तो आपको गर्मी में काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, बशर्ते कॉटन होना चाहिए, है ना, तो कॉटन होना चाहिए। सो यही हमारा कुछ था पॉइंट वगैरह, जो कि ब्लैक कपड़े को, मतलब इस तरह के कॉटन कपड़े को बहुत ज़्यादा प्रीफर देता है ना, बोलता है कि हाँ कॉटन कपड़ा पहनना चाहिए गर्मी में। और बहुत लोग पहनते हैं कॉटन की, और कॉटन ही पहनना चाहिए। आई होप कॉटन ही अच्छा कपड़ा होता है ना, किस में, समर में। लेकिन वुलन में भैया ऐसा गलती मत करना। वुलन में अगर आपने कॉटन पहन लिया, ठंडा अगर आया तो आपने कॉटन कपड़े को पहन लिया, फिर तो आई थिंक बहुत ज़्यादा रेयर केस हो जाएगा ना। वो कुछ लोग पहनते हैं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अक्सर, है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं ना, अच्छा लगता है वो। उससे क्या होता है ठंडा से हम लोग बच सकते हैं आराम से। तो वैसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है हीट एब्जॉर्ब तो नहीं होता है ना, हम लोग पहनते हैं उसको, तो उसमें हीट क्या होता है कपड़े के अंदर ही रह जाता है। जो वुलन क्लॉथ होता है, तो वुलन क्लॉथ क्या करता है, पसीना वगैरह को तो एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट एब्जॉर्ब कर लेता है ना, हम लोग को अंदर अच्छा गर्मी लगेगा। लेकिन ये क्या होता है कॉटन क्लॉथ हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है। सो ये बहुत मेजर है इसके पीछे रीज़न, और बहुत अच्छा है कि कॉटन कपड़ा हम लोग को अच्छा मिला है ना। सो अब हम क्या बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। उसे पढ़ने के बाद फिर हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो वाटर ड्रॉपलेट्स आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर, है ना। क्या बोलने, इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है, बहुत ही एनसीईआरटी का लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है, आप समझ नहीं पाएंगे कैसा लैंग्वेज है ना। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा इलेबोरेट करके समझा देता हूँ अच्छे से। ये क्या बोल रहा है इसमें, ये ग्लास हमारा, ठीक है, ग्लास तो लग रहा भाई, है ना, ग्लास तो है ही। क्या होता है कि इसमें इसमें हमारा मान लीजिए यहाँ तक कोल्ड वाटर, एकदम चिल्ड वाटर। क्या है, चिल्ड वाटर है, ठीक है, चिल्ड वाटर है। तो पहले ये हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको। ठीक है, द वाटर वेपर इन द एयर ऑन कूलिंग, सॉरी ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है ना, जो वाटर वेपर होता है, वेपर बताया था मैंने आपको, वाटर वेपर जो एयर के कांटेक्ट में होता है, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में होता है, वो क्या होता है वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है। यानी एयर में जो वेपर वगैरह होता है, ये मान लीजिए क्या है, वेपर वगैरह होता है, ये कहाँ पे आ जाता है, वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है। किसके कांटेक्ट में आ जाता है, कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, ये क्या है, कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है। फिर क्या होता है, ये एनर्जी को अपनी आके लूज़ कर देता है। यहाँ पे सारी एनर्जी को आके लूज़ कर देता है। क्या करता है, एनर्जी को लूज़ कर देता है। तो ये लूज़ करने के बाद ये क्या होता है, वेपर के स्टेट में है, गैस के स्टेट में है। मैंने क्या कहा था आपको कि कोई भी अपना स्टेट कैसे चेंज करता है, गैस के स्टेट में है, लिक्विड के स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड के स्टेट में है, उसको अगर हमने क्या किया, उसको अगर हमने कूल किया तो वो सॉलिड के स्टेट में आ जाएगा। समझ रहे बात को आप, ठीक है। गैस के स्टेट को अगर हम कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड के स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे कूल हुआ, ठीक है, ये क्योंकि ग्लास कोल्ड है, चिल्ड है। लेकिन हाँ, जहाँ पे ग्लास कोल्ड नहीं रहेगा, जैसे मानिए ग्लास नॉर्मल ग्लास है, तो वो उस पर ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, चिल्ड यानी लिक्विड चीज़ है ना, चिल्ड है, चिल्ड ग्लास में पानी है।
तो वो क्या एयर के कॉन्टैक्ट में जो वेपर होता है वो आके ग्लास में जम जाता है वहाँ पे किनारे किनारे। और गैस किसके फॉर्म में चेंज हो जाता है? लिक्विड के फॉर्म में। उसको थोड़ी देर बाद आप ऐसे हाथ से छुएंगे तो देखेंगे आप वो पानी बन चुका है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर देखिए हम थोड़ी देर बाद इसको ऐसा करके छुएगा ऐसे तो पता चलेगा कि ये क्या है, ये वाटर बन चुका है। ये क्या है? ये वाटर बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कोई भी चीज़ गैस के फॉर्म में रहता है, उसको अगर हम कोल्ड देंगे यानी ठंडा देंगे तो वो किसके फॉर्म में हो जाएगा? लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में उसको कोल्ड देंगे तो वो सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा। समझ रहे बात को आप? सॉलिड के फॉर्म में उसको हीट देंगे तो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड के फॉर्म में हीट देंगे तो गैस बन जाएगा। याद करिए, आपको मैंने बताया था। ठीक है, ये क्या है? इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड वाटर लॉस एनर्जी को लॉस करेगा एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। और किसके स्टेट में हो जाएगा? लिक्विड के स्टेट में वो बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगा और फिर ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट और हमारा ये है कि देखिए, इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है अभी, बिकॉज बिना समझे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एनीथिंग कैन नॉट, है ना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सबसे पहला हमारा क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, और हमारा तीसरा क्या है? गैस। सॉलिड को अगर हम क्या करेंगे? हीट देंगे तो लिक्विड बनेगा। लिक्विड को अगर हीट देंगे क्या बनेगा? गैस। लेकिन अगर गैस को हम कूल देंगे तो लिक्विड बनेगा। लिक्विड को कूल देंगे तो क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। ये आप इसको याद कर लीजिए या समझ लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से ये आपको बनाना आ भी सकता है, ठीक है ना, कि अगर सॉलिड को हीट देंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट देंगे गैस बनेगा, गैस को कूल करेंगे सॉलिड लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करेंगे सॉलिड बनेगा। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके बार बार प्लेलिस्ट को देखिए। मोशन का मैंने पढ़ा चुका हूँ, पार्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग का बना चुका हूँ, है ना। तो वो दोनों पार्ट को मैंने अच्छे से लेक्चर वाइज बना दिया है, उसका प्लेलिस्ट बना दी है। और भी आगे जितने मैंने लेक्चर अभी बनाऊँगा या आगे जितना भी लेक्चर अभी होगा, है ना, तो उन सभी को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, सो बिना किसी देरी के आप, है ना, उसको आराम से जाके देख सकते हैं। और अगर लेक्चर 1 2 3 4 जितना भी लेक्चर मैंने बनाया है उन सभी को आप लाइन बाय लाइन देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। कोई एक लेक्चर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये पढ़ाई है ना, इसमें पूरे पार्ट को पढ़ना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।